नमस्कार दोस्तों। आज विनर स्टोरीज की तरफ से प्रस्तुत है प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा नुकसान। आज एक और पार्टी की शाम थी, जश्न की शाम थी। बहुत बहुत ही खुश था रवि, हो भी क्यों ना। आज उसकी फैक्ट्री का एक और यूनिट जो खुल गया था, ऐसी बहुत सी कामयाबियां उसको मिली थी, ऐसे बहुत सी जश्न की रातें उसने मनाई थी। पार्टी में वो सबसे सबसे अपने सक्सेस के बारे में, अपनी सफलता के बारे में बातें कर रहा था। सब कुछ था उसके पास, गाड़ी, बंगला, एक बेटा, एक बेटी, बीवी उसकी हाउसवाइफ थी। बहुत 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 खुश था वो। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। राहुल ने, जी हाँ, राहुल उसके बेटे का नाम था। राहुल ने रवि को गले से लगा लिया। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू पापा। राहुल रवि को अपनी इंस्पिरेशन मानता था कि मेरे पापा ने जो ये सब कुछ अचीव किया है वो बहुत 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 मुश्किल है। इसी तरीके से जिंदगी उनकी बीत रही थी। एक दिन राहुल को पेट में बहुत दर्द हुआ, बहुत बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, पर वो दर्द से चीख रहा था। उसने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने जब घर के ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने तुरंत सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसके जो रूटीन के टेस्ट है वो किए गए। अब सबको वेट था रिपोर्ट्स का। खबर अच्छी नहीं थी। शाम को जब रिपोर्ट्स आई तो उसके पेट में इन्फेक्शन थी, उसका लिवर गड़बड़ा गया था। डॉक्टर्स ने बोला कि अभी कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। रवि चिंतित था। जब और टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो खबर और ज्यादा खराब थी। लिवर राहुल का बहुत ही खराब हो गया हुआ था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग शायद ऑपरेशन करना पड़े, शायद लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। एकदम से रवि के सिर पे पहाड़ पहाड़ गिर पड़ा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अचानक क्या हो गया। रवि बहुत ही चिंतित था। राहुल बहुत ही अच्छा बच्चा था। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाता था, खाने पीने भी जाता था, बट उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है। राहुल के दोस्त भी उसको मिलने आए। 10-12 दोस्त थे राहुल के, अच्छे दोस्त, सब उसको मिलने आए। बट उन्होंने वहां पर एक चीज डॉक्टर्स को बताई कि हमारे भी कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। और एक दो दोस्तों की हालत ज़्यादा खराब हुई थी, बट इतनी नहीं हुई कि राहुल जैसी कंडीशन तक पहुंचा जाए। क्योंकि अब ये बात एक बच्चे की नहीं थी, बहुत सारे बच्चों की थी, तो बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, सबसे पूछताछ करी और उस होटल तक पहुंचे जहां पर ये बच्चे अक्सर खाना खाने जाया करते थे। होटल को सील कर दिया गया, उसके खाने की जांच करी गई। होटल का मालिक अपने आप को निर्दोष बता रहा था। खाने की जांच जब करी गई तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक पाया गया, दो दो चीज़ों को छोड़ के। तेल और घी जो यूज़ हो रहा था वहाँ पर वो बहुत ही मिलावटी था, वो बहुत ही मिलावटी था।
अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये तेल और घी कहाँ से आ रहा है। अब उस फैक्ट्री तक पहुंचा गया, उस फैक्ट्री के मालिक से पूछताछ की गई। उसको बताया गया कि उसके तेल और घी से कुछ बच्चे बीमार हो गए और एक की तो हालत बहुत ही खराब है। और उस फैक्ट्री के मालिक को जेल के अंदर कर दिया गया, एफआईआर कर दी गई। हैरानी वाली बात यह थी कि उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने आप को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए ना ही कोई सिफारिश करी, ना ही कोई रिश्वत देने की ट्राई करी। वो तो बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि राहुल ठीक हो जाए, कि राहुल ठीक हो जाए, कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। जी हाँ, वो फैक्ट्री थी रवि की, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि जिस प्रॉफिट की, जिस नफ़े की वो बात इतने सालों से कर रहा है, इतने जश्न मना रहा है, इतनी पार्टीज कर रहा है, कि आज उसको सच में प्रॉफिट ही हुआ है, इतने सालों से नफा ही हुआ है, कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्या आज सिर्फ सिर्फ राहुल को ही नुकसान हुआ है, कि उसके जैसे बहुत सारे परिवारों को नुकसान हुआ है? वो सिर्फ जेल में सलाखों के पीछे खड़ा हुआ, हाथ जोड़े हुए और सिर झुकाए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरे को ऐसा नफ़ा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ मांग रहा था। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि जो भी लोग मिलावट कर रहे हैं, तो क्या उनको लगता है कि ये जो मिलावट है ये उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उनके घर के किसी मेंबर को नुकसान नहीं कर सकती? उनको सिर्फ प्रॉफिट और नफा ही हो सकता है, नुकसान सिर्फ दूसरों को ही हो सकता है? ये आप डिसाइड करिए, ये आप प्रार्थना करिए राहुल के लिए, राहुल जैसे अनेक बच्चों के लिए जो इस मिलावट के कारण नफा और नुकसान के चक्कर में फंस जाते हैं। धन्यवाद।